अरे बच्चों, वेलकम है आपका फिर से एक बार साइंस में। स्टूडेंट्स, साइंस में आप सारे बच्चों को गति चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं और गति चैप्टर में आप सारे बच्चों को हम स्पीड यानी चाल के बारे में आज बताने वाले हैं। पिछले दिनों में हमने दूरी और विस्थापन को पढ़ा था। तो आज हमारा स्टडी पॉइंट है चाल यानी स्पीड क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे सारे बच्चे इसके डिफिनीशन को समझें। कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी चलती है उसे वस्तु की चाल कहते हैं। कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में, एकांक का मतलब होता है एक निश्चित समय अंतराल, एक निश्चित समय अंतराल में जितनी दूरी चलती है उसे वस्तु की चाल कहते हैं। चाल के लिए बड़ा ही खूबसूरत सा फार्मूला लिया गया है, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय का फार्मूला लिया गया है। अब कोई वस्तु अगर स्टूडेंट चलती है एकांक समय में कुछ दूरी तय करती है, उसके आधार पर चाल भी दो प्रकार के हो जाते हैं। एक को हम लोग कहते हैं एक समान चाल। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एक समान चाल। और दूसरे को हम लोग कहते हैं असमान चाल। असमान चाल यानी कि चाल भी, स्पीड भी दो प्रकार का हुआ। एक हो गया एक समान चाल, दूसरा हुआ असमान चाल। जैसे मान लीजिए एक लड़का बिंदु ए से चलते हुए बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और वो बिंदु बी पर गया। ए से चलना प्रारंभ किया और बिंदु बी पर गया। अब मान लीजिए, चाहे आप मान लीजिए बिंदु बी पर गया, इसमें उसने कुछ दूरियां तय किया। मान लीजिए यहां एक पॉइंट है जिसको हम मान लेते हैं A1, यहां पे एक पॉइंट है जिसको हम मान लेते हैं A2, और ये A1 A2 को पार करने के बाद से B पे जाता है। यहां से यहां तक ये मान लीजिए 10 मीटर की दूरी तय किया 2 सेकंड के अंदर। ये भी 10 मीटर की दूरी तय किया 2 सेकंड के अंदर। ये भी 10 मीटर की दूरी तय किया 2 सेकंड के अंदर। तो इस तरह की चाल कहलाएगी एक समान चाल। अर्थात जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, देखिए हर पॉइंट पर ए से A1 2 सेकंड 10 मीटर की ही दूरी तय की जा रही है, A1 से A2 भी 2 सेकंड में 10 मीटर की ही दूरी तय की जा रही है, A2 से B की दूरी 2 सेकंड में 10 मीटर ही तय की जा रही है। तो क्या डिफिनेशन बनता है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट, यदि सेम टू सेम अगर हम इसी चीज को असमान चाल के लिए डिफिनेशन बनाएं, अगर वही लड़का ए से बी के बीच की दूरी तय करता है और वह A1 और A2 पॉइंट पर जाता है, अगर 2 सेकंड में वह A1 पर 10 मीटर की दूरी तय किया और 2 सेकंड में ही वह A2 पर 20 मीटर की दूरी तय किया, यानी 20 मीटर की दूरी तय किया, और 2 सेकंड के अंदर वह A2 से B के बीच की दूरी सिर्फ 5 मीटर की तय किया, यानी 5 मीटर की तय किया। तो आप अनुभव करें, अनुमान लगाएं कि A से और B के बीच में स्टूडेंट समय अंतराल तो सेम दिख रहे हैं, यानी कि 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, लेकिन इसके द्वारा तय की गई दूरियां अलग अलग हैं। तो हम डिफिनेशन क्या बनाएंगे कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसे हम कहते हैं असमान चाल। तो चाल दो प्रकार के हो गए। चाल के बारे में हम थोड़ा सा सटीक और ये भी जान लें कि चाल एक प्रकार की अदिश राशि है। क्या है स्टूडेंट? अदिश राशि है। इसको हम स्केलर क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं, अदिश राशि। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मात्रक इसका मीटर प्रति सेकंड होता है, यूनिट इसका मीटर प्रति सेकंड होता है चाल का। चाल यहां पर हमने दो प्रकार का देख लिया है। अब चाल के बाद आता है वेग। वेग को हम इंग्लिश में वेलोसिटी के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। वेग के लिए एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला आ जाता है। पहले डिफिनेशन को हम समझ लें। जब कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है, एकांक समय अंतराल में, या इससे बढ़िया अगर शॉर्टकट डिफिनेशन हम वेग के लिए ढूंढे तो बन जाएगा कि विस्थापन की समय दर को वेग कहते हैं।
वेलोसिटी क्या हो जाएगी, विस्थापन की समय दर को वेग कहते हैं, विस्थापन की समय दर। अर्थात वेग के लिए सूत्र बनेगा वेग इक्वल टू विस्थापन अपॉन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी विस्थापन बटा समय। तो स्टूडेंट वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय यानी वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हमारा वेग का सूत्र बनता है। वेग क्या है स्टूडेंट, विस्थापन की समय दर को वेग कहते हैं। चाल क्या है स्टूडेंट, कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी तय करती है उसे हम वस्तु की चाल कहते हैं। चाल का एक फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय। दो प्रकार की चाल हुई, एक समान चाल, असमान चाल। वैसे वेग भी दो प्रकार का होगा, एक समान वेग और असमान वेग। कल के वीडियो में हम त्वरण के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। इसके बाद से विश्व प्रसिद्ध फिजिक्स का खूबसूरत समीकरण स्टार्ट होगा, गति का समीकरण। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।